पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद, जहां हम आपको उन शख्सियात की जिंदगी के बारे में बताते हैं जो अपने काम और किरदार से मुल्क का फख्र बन चुके हैं। यहां आप इन लोगों की जिंदगी के उन पहलुओं से वाकिफ होंगे जो नजरों से पोशीदा हैं, लेकिन उनकी कामयाबी की असल वजह है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी सोच और लीडरशिप से पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल उफक को नए अंदाज में रंग दिया है। इन शख्सियात में एक नाम है तारिक सहगल, जो लीडरशिप की मशल बनकर उठे हैं। खानदानी विरासत के जरिए मिलने वाले जज्बात और अपनी खुद की मेहनत से उन्होंने न सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, बल्कि मुल्क के मुआशी मंजरनामे में भी अपनी एक मिसाल कायम की है। उनका सफ़र एक कहानी है ऐसे इंसान की जो अपने अज़्म और विजन से रुकावट को पार करता गया और अपनी अलग पहचान बनाई। तारिक सहगल एक एंटरप्रेन्योर फैमिली में पैदा हुए। बचपन ही से वो क्यूरोसिटी, अकल और बेपनाह अज़्म का जज्बा रखते थे। तारिक सहगल 1948 में सहगल फैमिली के मौजज़ घराने में पैदा हुए, जो पाकिस्तान में सनती और मुआशी तरक्की के साथ जोड़ा गया है। सहगल फैमिली असल में पंजाब, पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर कोठिया से आई थी। फैमिली की शोहरत इतनी बढ़ गई कि शहर को उनके नाम पर सहगलाबाद का नाम दे दिया गया। उनका सफर किसान से लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट तक उनके विजन और परसिविरेंस का सबूत है। सहगल ग्रुप, जो कोहिनूर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, का लाहौर में मरकज यानी कि हेडक्वार्टर्स है। ये ग्रुप 1930 में अमीन सहगल के जरिए शुरू हुआ, जो पहले कोहिनूर रबर वर्क्स लाहौर में शुरू किया गया था। ये कोलकाता में एक जूते की दुकान थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने अलाइड फोर्सेस के लिए रबर शूज और रेन कोट्स बनाए। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन का अंदाजा लगाते हुए अमीन सहगल ने 1940 में अपने एसेट्स को लाहौर शिफ्ट किया। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1947 में अमीन सहगल ने अपने भाई यूसुफ और बशीर के साथ मिलकर 1949 में लायलपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल कायम की। सहगल फैमिली ने पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगाज किया और अपने ऑपरेशंस को रावलपिंडी, गुजर खान और दूसरे इलाकों तक एक्सपेंड किया। उन्होंने जौहराबाद में एक शुगर मिल भी हासिल की और फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, शुगर रिफाइनिंग, एडिबल ऑयल्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और एनर्जी के सेक्टर में भी दाखिल हुए। 1958 से 1959 में उन्होंने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड कायम किया, जो फाइनेंशियल सेक्टर में उनके इन्फ्लुएंस को और मजबूत करता है। अंबर हारून सहगल की क़यादत में हारून सहगल खानदान ने अपनी कारोबारी विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने सहगल फैमिली की तिजारती विरासत को हारून फैमिली के अखबारात छापने के पायनियर किरदार के साथ मिलाकर एक मजीद मजबूत और मुख्तलिफ पहचान बनाई। यानी अंबर हारून सहगल ने दोनों घरानों की मेहनत और किरदार को एक साथ जोड़कर उनकी तिजारत और सहाफती कामयाबी को एक नया रुख दिया। 1960 से सहगल फैमिली मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में लीडिंग इन्वेस्टर्स रही है, जिनमें टेक्सटाइल, केमिकल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रीसेंट ईयर्स में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। तारिक सहगल 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, जिनमें नसीम सहगल और तौफीक सहगल शामिल हैं। फैमिली का एंटरप्रेन्योरियल जज्बा हर नस्ल के साथ बढ़ता गया। तारिक की बहन नाज सहगल ने शादी मियां मोहम्मद मंशा से की, जो पाकिस्तान के एक और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इस तरह से फैमिली के बिजनेस टाइज को मजीद मजबूत कर दिया गया। तारिक सहगल का तालीमी सफ़र एचिसन कॉलेज लाहौर से शुरू हुआ, जो अपनी बेहतरीन तालीम के लिए मशहूर है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अपनी तालीम जारी रखी, जो पाकिस्तान के अहम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक है। अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हुए तारिक ने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से लॉ की डिग्री हासिल की। ये कॉम्प्रिहेंसिव तालीम उनके ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स से मैच करती है, जो सहगल फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट को लीड और एक्सपेंड करने में मददगार साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी मुकम्मल की है, जो उनकी तालीमी बैकग्राउंड को इंटरनेशनल डायमेंशन देती है।
आम तौर पर तारिक सहगल की शुरू की जिंदगी और फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसी फैमिली की तस्वीर पेश करता है जो हम्बल बिगिनिंग से होकर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल जाइंट बन गई है। तारिक सहगल ने अपना करियर 1968 में कोहिनूर के केमिकल कॉम्प्लेक्स काला शाह काकू से शुरू किया। 1976 में सहगल ग्रुप की ट्राइफिकेशन के बाद उन्होंने कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड रावलपिंडी में चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार संभाला। 1984 से उन्होंने कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप के चेयरमैन के किरदार को भी संभाला, जहां वो टेक्सटाइल, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर्स को देखते हैं। अपने करियर के दौरान तारिक सहगल ने कई अहम लीडरशिप पोजीशन संभाली, जिनमें ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन 1992 से 1994 तक, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट 1995 से 1997 तक और ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन 2003 से 2006 तक शामिल हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस सिर्फ बिजनेस लीडरशिप तक महदूद नहीं है, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और गवर्नेंस तक भी फैली हुई हैं। तारिक सहगल फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेंट्रल बोर्ड के मेंबर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट प्रमोशन, वापडा जैसी यूटिलिटीज की रिकग्निशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर गवर्नमेंट कमीशंस और कमेटीज में शामिल रहे हैं। उनका लिखा हुआ टेक्सटाइल विजन 2005-2000 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, जो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी शेपिंग को इन्फ्लुएंस करता है। 2008 से उन्होंने पाकिस्तान मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी सर्व किया, जो उनकी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। 1970 के अर्ली नेशनलाइजेशन पीरियड में जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर सहगल ग्रुप के कई बिजनेसेस नेशनलाइज किए गए, जिससे ऑपरेशंस टेक्सटाइल्स और शुगर तक महदूद हो गई। लेकिन जनरल जियाउल हक के री प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स के दौरान 1970 और 1980 में सहगल ग्रुप ने दोबारा से रीबिल्ड किया और इन्वेस्ट किया और पहले के सेटबैक से रिकवर किया। आज तारिक सहगल कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप की लीडरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो को शामिल करती हैं, जिसमें मेपल लीफ सीमेंट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सब्सिडरीज शामिल हैं। तारिक सहगल के शौक बिजनेस से बाहर भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। उन्होंने मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पिवटल रोल्स अदा किए हैं, जिनमें लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर, चांदबाग स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फाउंडिंग चेयरमैन और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर ट्रस्टी शामिल हैं। इसके अलावा उनका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सिंडिकेट और एचएसएन कॉलेज लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल होना एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। वो गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल लाहौर की मैनेजिंग कमेटी में भी सर्व करते हैं, जो हेल्थ केयर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। उनकी बेमिसाल कंट्रीब्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए तारिक सहगल को 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए सिविलियन अवार्ड सितारा इसार से नवाजा गया। अपने प्रोफेशनल और फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स के अलावा वो एक पैशनेट गोल्फर भी हैं। गोल्फ के शौक ने उन्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाया, जिनमें श्रीलंका और पाकिस्तान के इवेंट शामिल हैं, जो 1967 से शुरू हुए थे। तारिक सहगल के मुख्तलिफ शौक और कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी डेडिकेशन को हाईलाइट करती हैं, जो पाकिस्तानी सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स और नेशनल रिकग्निशन तक उनकी एग्जाम्पलरी सर्विसेज और अचीवमेंट्स हैं। तारिक सहगल की लेगेसी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनकी विजनरी लीडरशिप है, खासकर कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप के साथ। उन्होंने टेक्सटाइल, सीमेंट और एनर्जी में एडवांसमेंट को चैंपियन किया है। बिजनेस के अलावा उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कमिटमेंट लम्स, चांदबाग स्कूल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में रोल्स के जरिए जाहिर होती है। 2006 में वो सितारा इसरार से रिकॉग्नाइज किए गए। वो नेशनल डेवलपमेंट और फिलैंथ्रोपी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए इंस्पायर करते हैं।